खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं 2022 में। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत खूब सारी शुभकामनाएं। आप सभी के लिए नव वर्ष बहुत 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 सारी खुशियां लेकर आए। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी व्यवसाय में हैं, कि आपको कुछ ना कुछ नई स्किल्स लगातार रेगुलर बेसिस में सीखते रहना है या अपने अंदर इनकलकेट करना है। चाहे आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप होम मैनेजर हो, ये चीज हम सबको ध्यान रखनी है कि अपने अंदर नई से नई स्किल्स, चाहे हम अपने आप को जितना भी परफेक्ट मानते हो, चाहे हम अपने आप को जितना भी अच्छा मानते हो, डिस्पाइट ऑफ दैट नई स्किल्स सीखेंगे सो हमारी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट चीज आती है कि हमारी इंडस्ट्री की क्या डिमांड चल रही है, यानी कि आगे से आगे हमें दूसरों से एक कदम आगे बढ़ना है, या एक कदम नहीं 4 कदम आगे बढ़ना है कि क्या क्या नई चीजें और आगे हमें आनी चाहिए, क्या क्या नई स्किल्स हमें और अपने अंदर एक्वायर करनी चाहिए। चाहे हमें जितने भी प्रमोशंस ऑलरेडी मिल चुके हों, चाहे ऑलरेडी हमें जितने भी लोग वाहवाही हमारी करते हो, डिस्पाइट ऑफ दैट अपनी इंडस्ट्री की जो भी डिमांड चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को अपडेट करना और नई स्किल्स को आगे से आगे लर्न करना है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, पीछे जो हम लोगों ने टाइम देखा कि कोविड का इतना टाइम चला कि कहीं पे भी रिट्रेंचमेंट हो गया, लोगों को निकाल दिया कंपनी से, या लोगों के चलते चलाते बिजनेस बंद हो गए। यहाँ पर बात आ रही है कि आपको अपनी कंपनी में भी इतना वैल्यूएबल अपने आप को बनाना है कि आपकी कमी को कोई भी भर नहीं सकता, यानी कि आप अपनी कंपनी के इंपॉर्टेंट टूल होने चाहिए। कई बार हमें लगता है कि इतने सारे काम हम क्यों करें, हमारे जेडी में नहीं आता, मींस जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता, सो कई बार हम कई सारे काम करने से बचते हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कितना आप अपने आप को मल्टीटास्कर बना सकते हैं, कितना आप अपने आप को इंपॉर्टेंट बना सकते हैं, कितना आप अपने आप को स्किल्ड बना सकते हैं। एंड द सेम वे कंपनी में कोई भी चेंजेस हो रहा हो, कोई भी बहुत चेंज हो रहा, हर एक की जरूरत आप होने चाहिए कि उसे लगे कि भाई इसके बगैर तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। और इसी में फ्रेंड्स एक चीज और आती है कि हमारी लाइफ में भी कई बार बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कई बार हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, कई बार सिचुएशनल होते हैं, कई बार पर्सनल होते हैं, बहुत सारी चीजें। सो वो जो चेंजेस आ रहे हैं, वो जो डिस्टर्बेंसेस आ रही है, उससे कहीं से भी हमारी जो वर्किंग लाइफ है या हमारा जो गोल है वो कहीं से भी डिफीट नहीं होना चाहिए। यानी कि हर एक इंसान की 2 पर्सनैलिटीज होती हैं, एक जो दिखाने के लिए होती है और एक जो रियल में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। सो दोनों चीजों में मैं अगर आपसे कहूं कि अगर सपोज आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब भी चल रही है या कोई प्रॉब्लम भी है, लेकिन इधर पे आपने, यानी कि आपने अपने वर्किंग प्लेस में अपनी वैल्यू बना के चली हुई, या आपने अपने करियर को बहुत अच्छे से ग्रोथ दे रहे हैं, सो आपकी दोनों चीजें एक दूसरे को संभाल लेंगी, यानी कि धीरे से करके आपकी पर्सनल लाइफ भी ठीक हो जाएगी। और इसमें फ्रेंड्स एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि अपने वर्क प्लेस में कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस मत करिएगा। चाहे आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें चल रही हो और चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी वर्स्ट चीज चल रही हो। कई बार हमें लगता है हमारा जीवन खुली किताब है, यानी कि हर एक को पता चलना चाहिए कि भाई क्या है, कैसे है, क्या है। सो पूरी की पूरी चीजें या पूरा का पूरा, यहाँ पर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पूरा का पूरा खुद को रिवील कभी नहीं करना, क्योंकि कहीं पे भी लोग आपका फायदा तभी उठा पाते हैं, कहीं पे भी लोग आपका ज्यादा नुकसान तब कर पाते हैं जब वो आपको ज्यादा जानते हैं। सेम वे फ्रेंड्स, खुद को एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश करिए, पावरफुल ब्रांड, यानी कि अपने अंदर आप चाहे स्किल्स की बात हो, चाहे वैल्यूज की बात हो, चाहे नॉलेज की बात हो, मैच्योरिटी की बात हो, हर चीज में आपका लेवल इतना ऊंचा होना चाहिए कि हर कोई जो आपसे मिले वो आपके सामने नतमस्तक हो जाए। यानी कि आपको अपने आप को 60-65 की उम्र में नहीं बांधना है कि रिटायरमेंट की एज हो चली, आपको अपने आप को इस तरीके का बनाना है कि भाई कंपनी में आज जरूरत नहीं पड़ी तो लोगों ने आपको निकाल दिया। आपको अपनी ब्रांड वैल्यू खुद से एस्टैब्लिश करनी है। जॉब रहे ना रहे, आपके पास कभी कोई कमी नहीं आएगी। आप अपने आप को भी संभाल सकते हैं, आप अपने परिवार को संभाल सकते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से कभी भी आप कमजोर नहीं होंगे क्योंकि आप अपने आप को एस्टैब्लिश करना जानते हैं। एंड द सेम वे फ्रेंड्स, प्रोवाइड वैल्यू एंड फील वैल्यूएबल, यानी कि जो भी आपके साथ रूबरू हो रहा है, जो भी आपसे मिल रहा है, उसको हमेशा वैल्यू दीजिए, यानी कि उसको हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए। जब हम दूसरों को इंपॉर्टेंस देते हैं, ऑटोमेटिकली दूसरों की नजर में हमारी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। खुद की वैल्यू बढ़ानी है तो दूसरों को भी वैल्यू देनी पड़ेगी। द सेम वे फ्रेंड्स, सोसाइटी में अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने जो प्रॉमिसेस हैं, चाहे दूसरों से करे हुए प्रॉमिसेस हो, चाहे खुद से करे हुए प्रॉमिसेस हैं, यानी कि जो वादा निभाने की प्रवृत्ति है, ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपने एक बार कोई बात कह दी तो आप उसमें अटल है, आप उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, या आपने किसी को कोई भी प्रॉमिस करा है, कोई भी चीज कही है, सो आप उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आप एक वादा और करिए कि आप खुद से खुद को संभालेंगे और खुद से खुद को वैल्यूएबल बनाएंगे और खुद से खुद की इज्जत करेंगे, खुद से खुद को संभाल भी लेंगे। सो जिस दिन आपने ये प्रॉमिसेस अपने अंदर कर लिए, अपने आप आपकी वैल्यूज बढ़ जाएगी।
सब फ्रेंड्स बात होती है जिम्मेदारी लेने की, अकाउंटेबिलिटी चाहे वर्क प्लेस में हो चाहे घर पे हो। कई बार हम कतराते हैं जिम्मेदारियां लेने में। कई लोग शादी नहीं करते क्योंकि उन्हें जिम्मेदारियों से डर लगता है। कई लोग अपनी फैमिली आगे एक्सपेंड नहीं करते क्योंकि जिम्मेदारियों से डर लगता है। कई लोग अपने जॉब में प्रोफेशन में प्रमोशंस नहीं लेते हैं क्योंकि जिम्मेदारियों से डर लगता है। कई लोग आगे नहीं बढ़ते क्योंकि जिम्मेदारियों से डर लगता है। यहाँ पर बात आ रही है कि अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी लेना। आपको अगर कोई नया काम सौंपा जा रहा है उसको बहुत अच्छे से लीजिए। कोई नई जिम्मेदारी आपके सर पे पड़ रही है यानी कि पर्सनल लाइफ, उसको भी सहर्ष स्वीकार करिए। और कहीं कोई चीज बिगड़ जाती है तो उसकी भी जिम्मेदारी स्वयं लेना कि यस ये गलती मुझसे हो गई और इसकी जिम्मेदारी मेरी। वी आर कॉम्पिटेंट। जब हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं वी आर अकाउंटेबल एंड हम किसी भी चीज को संभाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड एक स्किल भी डेवलप करनी है कि अपने जो अंदर की बुली है उसको कैसे साइलेंस करा जाए। यानी कि जैसे इसको फॉर एन एग्जाम्पल समझाती हूँ कि जब बच्चा स्कूल जाता है और वहां पर दूसरे फ्रेंड्स उसको चिढ़ाते हैं या उसको परेशान करते हैं, सो एज अ पेरेंट एज अ एल्डर हम क्या कहते हैं कि भाई डेली हम तुम्हारे पीछे पीछे नहीं जा सकते, तुम्हें खुद से डट के सामना करना पड़ेगा, तुम्हें खुद से जवाब देना पड़ेगा, या उनको जवाब दो या उनके ऊपर ध्यान मत दो। बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं बट यहाँ पर हमें खुद से अंदर भी कई बार हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं या फेल्योर्स रहते हैं वो हमें बीच बीच में हॉन्ट करते रहते हैं, डराते रहते हैं कि भाई तुमसे ये चीजें नहीं हो पाएंगी। सो यहाँ अंदर की ये जो बुलीज है, अंदर के जो खौफनाक विचार है जो हमें डराते हैं, उनको खुद से खुद को आपको शांत करना पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर वैल्यू इंक्रीज करनी है तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि खुद से खुद को समझना। हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, हम अपने बॉस को समझने की कोशिश करते हैं, फैमिली मेंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड्स को समझने की कोशिश करते हैं, बट खुद से खुद को टाइम नहीं देते। यानी कि यहाँ पर बात आ रही है कि अगर सपोज कोई प्रॉब्लम आ गई या डे टू डे रूटीन में पूरा दिन कैसा रहा, खुद से चंद क्षण बात करनी। यानी कि खुद से बात करनी। जैसे कहते हैं ये चीज़ तुमने अच्छी करी, ये चीज़ थोड़ी सी गलत होगी, इस चीज़ को संभाल सकते थे, इस चीज़ में कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। सो ये जो खुद से सेल्फ टॉक होती है, जो इनर टॉक होती है माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये बहुत मायने भी रखती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बूस्ट योर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव। सेल्फ एक्सेप्टेंस की अगर मैं बात करूँ कि भगवान ने हमें बहुत ही अच्छी सूरत और सीरत दोनों दी है। सो हम जिस भी सूरत सीरत को बिलोंग करते हैं उसको हम बहुत अच्छे से तहे दिल से स्वीकार करें और इसमें चार चांद लगाएं। सो यहाँ पर बात आ रही है कि किस तरीके से हम अपने आप को कबूल कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपने आप को अपना रहे हैं और किस तरीके से हम अपने आप पे फख्र महसूस कर रहे हैं। सो अनटिल अनलेस हमने अपने आप को प्यार नहीं किया, अनटिल अनलेस हमने खुद को वैल्यू नहीं दी, अनटिल अनलेस हमने खुद को रिस्पेक्ट नहीं दी, डियर कोई भी दुनिया में हमें रिस्पेक्ट नहीं देगा, दुनिया में कोई भी हमारी वैल्यू नहीं मानेगा। सो यहाँ पर बात आ रही है पहले खुद से अपनी वैल्यू करिए, खुद से अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने आप वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। सो फ्रेंड्स होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।